अहमदाबाद प्रखंड के भवानीपुर, चौकिया, पहाड़पुर और परदियारा पंचायत के लोगों में गंगा नदी में होने वाले कटाव की वजह से दहशत का माहौल व्याप्त है। इसी प्रखंड क्षेत्र के भवानीपुर, चौकिया, पहाड़पुर जैसे कई अन्य गांव के लोगों का पलायन लगातार जारी है। गांव के लोग विभिन्न स्कूलों, बांधों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शरण ले रहे हैं। इन लोगों को रहने और खाने की भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक इस गांव के कई परिवारों के घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। ग्रामीणों के पास अब विस्थापना के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। 16 से 2021 तक जो कटाव हो रहा है, इस पर जो है आज तक सरकार 1 टका का अनुदान देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग गुहार लगाते लगाते थक गए। हम सब पब्लिक सीओ साहब, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, डीएम साहब इस सब के पास जाते हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, ना प्रशासन देते हैं और ना सरकार देते हैं। सरकार लगता है कि कटाव इसमें गंगा बहरे हो गए हैं। हम लोगों का जो है आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है कि इतना घर विलीन हो गए हैं। हम लोग खुले आसमान में बसेरा कर रहे हैं। हम लोगों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हम लोग प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड मेंबर, हम लोग सब कोई जाके धारणा में बैठे एक बार, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसे प्रशासन सीओ साहब, वीडियो साहब, क्या कहते हैं आपका एसडीओ साहब के पास जाते हैं, इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। गंगा को लेकर के बहुत समस्या है। गंगा तो कटाव जो है जारी है और यहाँ का जो है ना स्थिति जो है बहुत गंभीर है। और यहाँ का जो पब्लिक है जो कटाव में घर कट गए हैं, वो बेचारा कहीं सड़क में, कहीं कहीं जो है बांध में जाके स्तर ले रहे हैं। न रहने का ठिकाना है, न जमीन जगह है, न कुछ है। बहुत स्थिति खराब है सर। गंगा का भीषण तो बहुत खतरनाक है। 2015 से ये गंगा नदी काट के 3-4 वार्ड हमारा पंचायत का काट के ख़त्म कर दिए, किंतु आज तक मेरा सरकार से कोई लाभ नहीं मिला जनता को, ना कोई देने लायक है। आज सीओ साहब आए हैं, सीओ साहब के साथ जांच करा रहे हैं। सीओ साहब आश्वासन दिए हैं कि जनता को कुछ राहत के लिए हम क्लॉथिंग की व्यवस्था करेंगे। वहीं गंगा के कटाव को रोकने की कोशिश में लगे फ्लड फाइटिंग का निरीक्षण करने पहुंचे सीओ अनिल कुमार संतोषी ने बताया कि फिलहाल फ्लड फाइटिंग कार्य कर रहा है। जरूरत के मुताबिक उच्च स्तरीय कार्य भी किया जाएगा। देखिए, वर्तमान में तो अभी कटाव रुक गई है, लेकिन आगे जिस तरह से देखने से प्रतीत हो रहा है कि आगे भी कटाव हो सकती है। कटाव, देखिए, कटाव के लिए बांस, बम्बू, बल्लू का काम तो दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पर अभी इसके बाद भी कटाव हो रही है। इस संदर्भ में सूची बना करके जिला पदाधिकारी को दे दिया जाएगा जहाँ जहाँ पर कटाव होने की संभावना है या हो रही है। देखिए, कटाव से तो विस्थापित नहीं हुई है, लेकिन कटने के भय से लोग अपने घर को विस्थापित कुछ परिवार किए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अभी यही है कि इन लोग का एक बोले हैं कि जो लोग कटने के भय से घर विस्थापित किए हैं और जिसको रहने के लिए अगर कहीं पर कुछ व्यवस्था नहीं है तो या कहीं पर रह रहे हैं तो उनको कुछ दिक्कत है, तो हम लोग सूची मांगे कि पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध करा देंगे और कुछ भी सहायता होगा तो प्रशासन के स्तर से बिल्कुल सभी को सहायता दी जाएगी। इधर प्रखंड प्रमुख गोपाल प्रसाद सिंह की माने तो विधायक हो या जनप्रतिनिधि, कोई भी इस बाढ़ के समय में सहायता करने नहीं आता, केवल वोट लेने के समय आते हैं। अधिकारियों को भी परेशानी से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन आज तक हालात जस के तस हैं और अब लोग बेघर होने को मजबूर हैं। देखिए, गंगा की स्थिति बड़ी भयानक है और लगातार गंगा इस तरह कटते जा रही है। लेकिन मैं यहाँ का स्थानीय प्रमुख हैं, बराबर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, उच्च पदाधिकारी को इसकी सूचना भी हो देते हैं। डीएम साहब का हो और स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे विधायक जी और एमपी साहब सभी हम इस बात का अवगत कराते हैं। लेकिन इस गंगा का इस भयावह कटाव के लेकर कोई भी जनप्रतिनिधि हो या चाहे प्रशासन के लोग हो, इस पर कड़ा स्टेप लेने का कोई काम नहीं करता है। आज जो लोग बबलाबना का जो स्थिति है, पारदियारा की स्थिति है, मतलब देखने लायक नहीं है। बहुत स्थिति गंभीर है। यहाँ का लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं कहना मुश्किल है। और यहाँ का स्थानीय जो हमारे विधायक जी हैं, जो सांसद हैं, और वोट के समय आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जनता का जो कष्ट है आप देखते होंगे। क्षेत्र में घूमिए ना, बबलाबना आधा कट गया,
दिखाई नहीं दे रहा है। बना बसे बसाया घर कट गया, लेकिन उसके एक पॉलीथीन को देने से क्या होने वाला है? अभी हम लोग पॉलीथीन एक ठो दे देते उससे क्या होने वाला? लेकिन इसको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जिला पदाधिकारी महोदय भी बहुत अच्छे आए हैं और यहाँ का डिप्टी सीएम महोदय हैं। हम दोनों से अनुरोध करते हैं कि अतिशीघ्र इस पे ठोस कार्रवाई हो और कटाव जो अच्छा मतलब कटाव निरोधक जो कार्य हो वो मजबूती से हो, ताकि बबला बनना, पारदियारा, कीर्ति टोला, धनी टोला बच सके। यहाँ का लोग अपने जगह पे जितना लोग बचा अभी से भी बच सके, और जो लोग कटाव से विस्थापित है उनको एक ऐसे जगह चिन्हित करके ऊंचे स्थान पर इनको कम से कम बसे बसाए होने के जगह दिया जाए, ताकि लोग जाकर अपने घर बनाकर अपने जीवन को पुनः जमीन पर ला सके। शशि कुमार, टाइम्स न्यूज, अहमदाबाद।